नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। केजरीवाल एंड कंपनी का कैश कांड में आपको दिखाने जा रहा हूं। वो ये वही केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल जिसका पूरा नाम है, और यही वो जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे और कहते हैं, और कब तक कहते रहेंगे ये तो उनके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर जो हम आपको खबर लेकर आए हैं, वो खबर अरविंद केजरीवाल, उनके सहयोगी जो ईडी ने छापेमारी की और ईडी ने जो बातों का दावा किया, उससे ये बात छन कर आ रही है कि जो अरविंद केजरीवाल 2011-12 में रॉबर्ट वाड्रा के फाइलें लेकर घूमते थे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की फाइल ले घूमते थे, जो रॉबर्ट वाड्रा ने जो कारनामे किए थे, यानी जमीन खरीदते थे, किसानों की लैंड यूज का चेंज करवाते थे, उसके बाद उसको और महंगे रेट में बेचते थे, यानी लाखों का दाम करोड़ों में और करोड़ों की कीमत अरबों में कैसे ट्रांसफर करते थे। वही खेल अब अरविंद केजरीवाल क्या अपने सहयोगियों के साथ मिलकर खेल रहे हैं। आपको दिखाने जा रहे हैं पूरी खबर। और ये मामला खुला कब, जब ईडी पहुंचती है चंडीगढ़ के बगल में मोहाली, और मोहाली के एक फ्लैट में छापेमारी होती है, तब पूरा मामला खुलकर सामने आता है। और वही रॉबर्ट वाड्रा वाली कहानी जिसकी फाइल लेकर कहते थे अरविंद केजरीवाल कि रॉबर्ट वाड्रा ने भ्रष्टाचार कर रखा है। उस भ्रष्टाचार की फाइलें तो नहीं दी, लेकिन शायद उस फाइलों को बहुत आराम से, बहुत ही उस तरीके से पढ़ा और उस पर इंस्पायर्ड हुए और पंजाब में उसका अप्लाई कर रहे हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। लिए चलते हैं पूरी खबर की तरफ। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। पूरा मामला थोड़ा सा बता देते हैं, ये मामला क्या है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा ये पूरा घटनाक्रम और आखिरकार ये कैसे अरविंद केजरीवाल के और करीबी हैं और कैसे पैसे का खेल चलता था, वो थोड़ा समझिए। आपको बता दें, आपके सामने दिख रहा है, ये जिसकी बात हो रही, जिसके फ्लैट में छापे पड़ी है, उसकी बात कर रहे हैं। आपसे उनका कथित लिंक जो बताया जा रहा है, वो ईडी की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो नितिन गोयल है, जो सीएम भगवंत मान के ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी राजबीर गुमैन के करीबी बताए गए हैं। और ईडी का आरोप है कि वे बिल्डर और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दिलाने की मदद करते हैं। जीएमएडी ये फीस और सीएलयू परमिशन वाले मामलों में इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल होता था। द वीक ने भी इसको छापा है, देखिए मीडिया रिपोर्ट्स है, जहां पर ईडी रेट्स एड्स अ पंजाब सीएम ओएसडी अदर्स इन लैंड फ्रॉड केस। ये देखिए लैंड फ्रॉड केस किस तरह से चल रहा था, ये आपके सामने द वीक के मीडिया रिपोर्ट्स है, जिसको लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल बिल्कुल वही काम कर रहे थे जैसे रॉबर्ट वाड्रा कर रहे थे, जिन्होंने देखा कि 5 लाख की कंपनी शुरू की, या माफ कीजिएगा 1 लाख से कंपनी शुरू की, वो 5 साल में 550 करोड़ या कितने करोड़ रुपए बन गई थी। अब ये अरविंद केजरीवाल बिल्कुल वही काम कर रहे थे। थोड़ा देखिए पूरा खेल कैसे चल रहा था जमीन का, आपके सामने एक एक स्टेप बताता हूं। सबसे पहले सीएलयू क्या आता है वो समझिए। सीएलयू होता है चेंज ऑफ लैंड यूज, मतलब अगर कोई जमीन कृषि एग्रीकल्चर और उस पर कॉलोनी मॉल फ्लैट कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनता है तो सरकार डेवलपमेंट अथॉरिटी से उससे सीएलयू लेनी पड़ती है। पंजाब में अनुमति जो है वो जीएमएडीए गमाडा देती है और जैसी एजेंसियां इसको देती हैं। अब ईडी के अनुसार जो कथित फ्रॉड हुआ वो थोड़ा समझिए। यहां पर स्टेप 1 में बताएं कि किसानों जो जमीनों के मालिकों के नाम फर्जी कंसेंट लेटर बनाए जाते थे। ईडी का जो आरोप है कि लगभग 30.5 एकड़ जमीन के लिए 15 जमीन मालिकों के नाम नकली कंसेंट लेटर बनाए। अब मतलब जमीन मालिकों के लिए असली चुनाव नहीं दी, लेकिन कागजों में दिखाया गया कि यह प्रोजेक्ट के लिए सहमति दी है। ईडी के मुताबिक सिग्नेचर थंब इंप्रेशन सब कुछ फर्जी थे इस पूरे मामले में। फिर स्टेप 2 आता है फर्जी कागजों से सीएलयू मंजूर कराना। इन कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जीएमएडीए से सीएलयू अप्रूवल लिया जा गया और तब ताकि कृषि जमीन को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में बदला जा सके। यहीं से जमीन की कीमत कई गुना बढ़ा दी जाती है। उदाहरण के तौर पर खेती की जमीन कम कीमत, सीएलयू मिलने के बाद करोड़ों का प्रोजेक्ट। इसके अलावा स्टेप 3 प्रोजेक्ट लॉन्च करके लोगों से पैसा लेना होता है, यानी कि जैसे सीएलयू मिलता है वैसे प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जाता है। ईडी का आरोप है कि सनटेक सिटी, लॉ कैनेला
और डिस्ट्रिक्ट 7 जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, फिर प्लॉट बेचे गए, मेंबरशिप दी गई, निवेशकों से करोड़ रुपए लिए गए। ईडी के अनुसार 150 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा लिया। इसके अलावा स्टेप 4 उसके बाद सेल डीड नहीं बनाई गई, यानी एजेंसी ने दावा किया कि लोगों से पैसा तो लिया गया लेकिन कोई प्रॉपर सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं की गई, यानी लोगों ने पैसा दिया पर ओनर्स कानूनी ओनरशिप क्लियर नहीं हुई। इसके अलावा स्टेप 5 कंडीशन सीएलयू को फाइनल अप्रूवल बताना, यानी कि अल्टस स्पेस बिल्डर केस में आरोप है कि बायर को बताया गया कि प्रोजेक्ट्स को फाइनल सीएलयू मिल चुका है जबकि अप्रूवल कंडीशन था और बाद में कैंसिल हो गया, मतलब लोगों को मिसलीड इंफॉर्मेशन देकर फ्लैट बेचे गए। अब ये जो मैंने आपको पॉइंट दिखाए हैं ये सभी चीजें जो बिल्डर्स के नाम आ रहे हैं वो चीजें दावा किए गए हैं कि इस तरह से चीजें की गई हैं, लेकिन जो हमने स्टेप बताए कि कैसे लैंड यूज चेंज किया जाता है, कैसे कैसे उसका प्रोसेस होता है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या बिल्डर ने, ये इंडिविजुअलों ने वाकई में चीजें की हैं, इस पर अभी पूर्ण रूप से मोहर नहीं ली गई है। अभी ईडी इस मामले में जांच कर रही है, ये आरोप है, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में जो एक बड़ा नाम सामने आया वो था जिससे पूरे के पूरे मामले को पहुंचते, जिसमें नितिन गोयल का नाम, जिन्हें बताया जा रहा कि ये जो है आम आदमी पार्टी के भगवंत मान जो है और अरविंद केजरीवाल इन सब के बड़े करीबी हैं और इसी के वजह से ये पूरा खेल चल रहा था कि आखिरकार बैक एंड से एक तरह से सीएलयू चेंज करके पैसे कैसे बैक डोर से बाहर ले आए जाते थे और पार्टी फंड में या कहां का इसका इस्तेमाल होता था ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन सबके बीच में जो एक एक चीज यहां पर मैंने बताई हैं वो वाकई में इस तरह से खेल होता है। जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो बखूबी जानते हैं कि यह सीएलयू छोटा गेम नहीं है। जो सीएलयू का खेल है, लैंड यूज का जो खेल है कि भैया लैंड यूज चेंज करा लो। एक जब एग्रीकल्चर जमीन होती है और एग्रीकल्चर जमीन पे अगर कमर्शियल मॉल बनने लगे, आप खुद सोचिए कि आपके गांव में ही अगर कोई भी जमीन एग्रीकल्चर की है और वहीं एक शॉप खोलने के लिए दुकान आप लगा दो तो दुकान का किराया कितने आएगा, जबकि अगर वहां खेती करते हो तो कितना किराया उसका आएगा। खेती का किराया और दुकान के किराए में बहुत फर्क होता है। तो मान लीजिए 1000 रुपये महीने कमा रहे थे, मान लीजिए आप खेती से उदाहरण के तौर पर, तो उसी पर अगर कोई आप छोटी सी शॉप खोल दीजिए तो हो सकता है 1000 की जगह आप 10,000 रुपये महीने कमाओगे। एक उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन वहां तो बड़े बड़े खेल थे। एक एग्रीकल्चर लैंड को लेकर के उसका सीएलयू बिना, वो भी जिस तरह से इस केस में आ रहा है कि बिना बिल्डर, बिना जिसका मालिक है उसकी सहमति के बिना फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके उसको ऑफिस में सबमिट करके उसका सीएलयू चेंज करा दिया जाता था। उसके बाद सीएलयू चेंज कराने के बाद प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जाता था। प्रोजेक्ट में लोग लॉन्चिंग के बाद लोग प्रोजेक्ट जमीनें खरीदते थे, फ्लैट्स खरीदते थे, उससे पैसा इकट्ठा किया जाता था, मेंबरशिप के पैसे इकट्ठे किए जाते थे। उसके बावजूद भी सेल डीड नहीं बनाई जाती थी, यानी बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो होता था, बिल्डर और बायर के बीच में एग्रीमेंट नहीं बनाया जाता था। बड़ा खेल चल रहा था। अब इसी की जांच के लिए ईडी पहुंची थी मोहाली में खरड़ एरिया में एक बिल्डर फ्लैट में। वहां पर पहुंचती है, 9वें फ्लोर पर पहुंचती है, तो वहां पर अचानक से जब ईडी की रेड पड़ती है तो जो वहां पर लोग अंदर होते हैं वो लोग 9वीं फ्लोर से बैग से भरे भरे जो 500-500 की नोटों की गड्डियां थी वो सीधे बालकनी से, मतलब खिड़कियों के रास्ते बालकनी से नीचे फेंकते हैं। लेकिन उस वक्त ईडी की टीम नीचे भी थी। जो पैसे फेंके गए उन पैसों को ईडी की टीम ने जब्त किया और ये पैसे करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। हम इन सबके बीच में अरविंद केजरीवाल के बारे में आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या खेल खेलते हैं। और देखिए इस समय चल रहा, बहरहाल ये सब आरोप है, अभी साक्ष्य जब तक नहीं आते, ईडी जब तक नहीं करती, लेकिन फिलहाल आरोप प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान बड़ा खेल खेल रहे थे पंजाब में। दिल्ली में तो अब कुछ नहीं हो पाया, लेकिन पंजाब का बड़ा खेल है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।